जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। परम पिता के चरण में प्रणाम और सब यहाँ मौजूद लोगों को मेरा श्रद्धास्पद जय गुरु। आज ये विशेष सत्संग में उपस्थित होकर मैं परम पिता के कुछ विषय आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा और ये परम पिता के दया से हम चर्चा करते हैं। जो भी करते हैं उनके दया से करते, जो भी होता है उनके दया से होता है। और इसीलिए हम जब तक परमपिता से सही तरह से नहीं जुड़ते हैं तब तक कुछ भी सही तरह से नहीं होता है। लेकिन परमपिता से जुड़े कैसे? सबसे पहली बात है, हम परमपिता से जुड़े कैसे। लोग सोचते हैं कि मैं बहुत परमपिता से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन कितना जुड़े हुए हो आप, वो स्वयं आदमी को जानते हैं। जब परमपिता मेरा खुद के सोचने का विषय हो जाए कि मैं परमपिता के बारे में सोचना शुरू करूं, तो परमपिता से जुड़ना प्रारंभ होता है। लेकिन अगर हमें सोचना नहीं पड़े, परमपिता तो है, मेरे अंदर ही है, मेरे सब कर्म में, सब चीज में जुड़े हुए है, तब क्या होगा? तब परमपिता के साथ मैं जुड़ चुका हूं। क्या होता है, हम परमपिता के साथ जुड़ने के लिए उनके एक आसन बनाते, उस आसन में जाके हम लोग प्रणाम करते हैं, हमारा दुख सुख उनके सामने बांटते हैं। लेकिन वही आसन जब अंतरात्मा में आ जाए, मतलब आपके सोच, आपके विचार, आपके कर्म, सभी चीज परमपिता से जुड़ जाए, तो क्या होगा? मैं कोई भी ऐसे कार्य नहीं कर पाऊंगा जो वो पसंद नहीं करते हैं। और क्या होगा? जब मैं कर्म ऐसे करूंगा कि जो परमपिता चाहते हैं, तो फल भी हमें जो हम चाहते हैं वो प्राप्त हो जाता है। अक्सर ये होता है, कर्म में वो करता हूं जो मैं चाहता हूं और फल हमें प्राप्त होता है जो वो चाहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, कर्म आप परमपिता के अनुसार करो तो फल अपने अनुसार प्राप्त हो जाता है। जो आपका सब चीज का देखरेख करते, कुछ भी ऐसा चीज नहीं होता है जो परमपिता आपके विषय में नहीं जानते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि मैं उनसे कुछ छुपा नहीं सकता हूं, चाहे मन के भीतर हो चाहे मन के बाहर हो। मैं हर एक कर्म में उनके सामने हमेशा रहता हूं, चाहे मैं चाहूं या नहीं चाहूं। और इसलिए क्या होता है कि हम लोग जो भी कर्म करते हैं, हम सोचते हैं कि परमपिता को क्या पता चलेगा, किसी को क्या पता चलेगा, मैं कर लिया, चुप चुपके से कर लिया, और परमपिता उस चीज का फल हमें दे देते। एक ठाकुर का बानी है, मैं आपके सामने। তোমার মাথা স্ত্রী পরিবারেই লেগে আছে, কিন্তু দেখাচ্ছ চলছো গুরুর নামে। ওই বাহানায় তাকে উপচয় না রেখে তুমি দৈন্যের হাতে থেকে বাঁচবে কি করে?
तो देखिए परमपिता ने साफ साफ बोल दिया है कि मैं अगर अपना कर्म ऐसा करता हूं कि मैं अपना कर्म में मेरा सारे कुछ जो उद्देश्य होता है, जो मेरा कर्म होता है, वो अपना परिवार के ऊपर रहता है, उसका पालन पोषण भरण सब कुछ मैं करता हूं और मेन उद्देश्य वही हो गया। और मैं लोगों को दिखाता हूं कि मैं परमपिता से बहुत जुड़ा हुआ हूं, परमपिता के सारे काम करता हूं। लेकिन इससे क्या होता है, ये बहाना हो जाता है, ये हमें कुछ आगे बढ़ावा नहीं देते। इस बहाना से क्या होगा, हमें कुछ प्राप्ति नहीं होती है। लो फिर हम सोचते हैं कि हमने इतना कुछ किया है, हमें कुछ मिला क्यों नहीं। असल में क्या है, मैंने किया कुछ भी नहीं, जो कुछ किया है वो अपने स्वार्थ के अनुसार किया है। और जब भी अपना स्वार्थ से परमपिता का स्वार्थ भिन्न हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, तब क्या होता है, आदमी विश्वास खो देता है। और इसी कारण जब तक अपना स्वार्थ, अपना कर्म का स्वार्थ परमपिता के स्वार्थ के साथ जुड़े रहते हैं, तब तक क्या होगा कि मेरा सारे कर्म परमपिता का अनुसार ही होता है। लेकिन जिस दिन मैं ये मान लूं कि परमपिता का स्वार्थ अलग है और मेरा स्वार्थ अलग है, तब मेरा कर्म भी अलग हो जाता है। और ये जो भिन्न कर्म हो जाता है, उससे क्या है, हमें बहुत अंतर पड़ जाता है। मेरा फल, आज सुबह मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने ये बोला कि मैं जिंदगी भर ठाकुर को बहुत अनुशासन करके चलता हूँ, ठाकुर के सब कुछ करके चलता हूँ, लेकिन आज मेरा जो स्थिति है वो अच्छा नहीं है। तो मैं कैसे लोगों को दिखा सकता हूँ कि परमपिता के साथ मैं चल सकता हूँ। असल में क्या है, जिंदगी भर वो पहला जो प्रायोरिटी है, सबसे पहला जो अपना परिवार को दिया, और उस परिवार के साथ अपना परिवार के मंगल के हेतु परमपिता के से जुड़ा हुआ। पहला प्रायोरिटी परमपिता नहीं था, पहला प्रायोरिटी परिवार था। तो इसीलिए क्या हुआ, फल वैसा मिला। पहला प्रायोरिटी जब परिवार की जगह परमपिता होगा, तब क्या होगा, परमपिता हमारा परिवार को देखेंगे। एक घटना है, आप लोगों काफी लोगों ने सुना भी होगा और किसी ने नहीं सुना तो सुनी। एक ठाकुर जी का बहुत अच्छा भक्त थे, उनको पता चला, खबर आया कि उनका बेटा बहुत सख्त बीमार है और घर से बुलावा आया कि वो बेटा इतना बीमार है, हो सकता है कि वो आखिरी वक्त आ गया हो उनका। तो घर से बुलाया कि आप आ जाओ, तुरंत आ जाओ, आश्रम छोड़ के आ जाओ और बेटे से आखिरी वक्त तुमसे मिल तो लो। तो क्या हुआ, वो ठाकुर से निवेदन करने गए कि मैं घर जाऊंगा। ठाकुर के पास जाते ही, कुछ बोलने से पहले ही ठाकुर ने उनको कार्य दे दिया कि जाओ उधर जाके दीक्षा दे के आ जाओ। अब वो कुछ बोल नहीं पाया, मन ही मन में बोला क्या है, मैं तो ठाकुर से ये प्रार्थना करने गया था कि मेरा बेटा अच्छा हो जाए या मैं उनसे मिलने चले जाऊं। वो तो बोल नहीं पाया, ठाकुर ने मुझे कार्य दे दिया। अब ठाकुर को अवज्ञा नहीं कर सकते थे, इसलिए नहीं चाहते हुए भी मन ही मन में सोचे कि ठाकुर ने बोला ठीक है, ये कार्य करके फिर जाऊंगा। वो चले गए ठाकुर का कार्य करने। वो कार्य संपन्न होते जैसे वापस आए, ठाकुर ने दूर से देखते उनको बोला, रे तुम आ गए फटाफट आ जाओ,
और एक जगह है, वहां जाना है। अब क्या हुआ, वो सज्जन दिखा रहे, आज भी नहीं बोल पाया मैं, तो फिर वहां चला गया। ऐसे करते गए, करते करते 2 4 5 दिन निकल गया। फिर जब आया तब सोचा, उनका बीबी का फोन चिट्ठी आया था, उस समय तो इतना फोन का वो नहीं था कि आपका बेटे का अंतिम समय है, आप आ जाओ। तो सोचा और क्या करूं, अब तो शायद हो सकता बेटा रहे नहीं। जैसे ठाकुर के पास पहुंचे, ठाकुर जाओ 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 फटाफट तुम चले जाओ, अपना घर चले जाओ, तुम्हारा बेटे को देखने चले जाओ। तो वो हैरान हो गए कि अब जब तब जरूरत था तब ठाकुर तो तब भेजे नहीं, और आप जरूरत नहीं है तो ठाकुर मुझे भेज रहे हैं। तो चले गए, जाके देखा बिल्कुल बेटा स्वस्थ हो गया है। तो बीबी से पूछा, बोला वो तो बहुत अस्वस्थ था, लेकिन उसका मन में इच्छा था आखिरी बार आपको देख के ही अपना दम लेंगे, तो वो प्राण त्याग नहीं कर पाए। और डॉक्टर ने बोला ये जो मन में आस रह गया है कि उनको पिताजी से मिलेंगे, उस आस के वजह से धीरे धीरे दवाई काम करने लग गया और वो स्वस्थ हो गए। तो देखिए ठाकुर ने कितना अच्छी तरीके से उनको कार्य में लगा दिया, और वो कार्य करवा के उनका घर का कल्याण कर दिया। उसने ठाकुर का कार्य किया और ठाकुर ने उनका घर के कार्य कर दिया। तो यही है, अगर हम ईमानदारी से परिपूर्ण रूप से ठाकुर के कार्य करते हैं तो ठाकुर अपना घर अपने आप देख लेंगे। इतना चिंता मत करो कि कैसे कहां से क्या आएगा, कौन सा आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। विश्वास अगर है, उन पे विश्वास है, उनके विश्वास कर सकते हो तो ठाकुर सब कर देते। लेकिन विश्वास ऐसा है, एक प्लेन के लैंडिंग की तरह है। अगर प्लेन 99% लैंड करता है और 1% लैंड नहीं करता है तो क्रैश हो जाए। तो विश्वास भी ऐसा है, 99% नहीं हो सकता है, परिपूर्ण हो तो है, नहीं तो नहीं। तो इसलिए परिपूर्ण रूप से अगर विश्वास करेंगे ठाकुर जी के ऊपर और कंप्लीट सरेंडर करेंगे, अपने आप को समर्पण पूरी तरह से समर्पित करना पड़ेगा, तभी जाके परमपिता कार्य शुरू करते। जैसे उसका उदाहरण ये भी है, देखिए जब तक महाभारत में है, द्रौपदी का वस्त्रण में जब द्रौपदी खुद अपने आप को बचाने के प्रयास किया, लोगों को बुलाया, इसको बुलाया उसको बुलाया, तब तक कुछ भी नहीं हुआ। जब पूरा हाथ छोड़ के परमपिता के ऊपर हाथ देके दोनों हाथ छोड़ दिए और कुछ प्रयास करना बंद करके परमपिता के शरण में चले गए, तो वस्त्र पे वस्त्र चलते गए और आते गए और कुछ गड़बड़ नहीं हो पाया। तो इसलिए तब तक परमपिता कार्य शुरू नहीं करते जब तक आप पूरी तरह से उनके समर्पित नहीं हो। और इसी कारण से अगर पूरी तरह से समर्पित होते हो तभी परमपिता अपना कार्य प्रारंभ करते और आपके लिए कार्य करते। थोड़ा भी मन में संदेह रहता है तो परमपिता कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो संदेह उनको कुछ करने नहीं देता है। इसीलिए परमपिता के ऊपर विश्वास करो। विश्वास करने से सब आ जाता है, लेकिन विश्वास आएगा कैसे? मैं जिसके साथ जुड़ा रहता हूं, जिसके साथ जुड़ के उनका कार्य करता हूं, तभी तो उन पे विश्वास आएगा। मैं कुछ भी उनके लिए नहीं करता हूं तो उन पे विश्वास कैसे आएगा? तो इसीलिए सबसे पहला मेरा कर्म है कि उनका कार्य करना प्रारंभ करो, जो भी चाहे। छोटा से छोटा कार्य भी उनकी तरह होता है, बड़ा से बड़ा। देखा गया है कि बहुत पिताजी बहुत भक्त है, लेकिन परिवार में बाकी लोग ठाकुर को नहीं समझ पा रहे। कारण ये है कि हमने जब कर्म किया, मैं खुद तो परमपिता से जुड़ गया, लेकिन कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि मैं परिवार को परमपिता से जोड़ा।
और परिवार को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे परिवार द्वारा परमपिता का कार्य करवाना पड़ता है। छोटा से छोटा कार्य उनसे करवाओ, ताकि वो कर्म करेगा तो उनको फल मिलेगा। जब उनको फल मिलेगा तभी उनको परमपिता से प्रेम होगा और उन पे विश्वास आएगा। मैं करता हूं, वो मेरे लिए करते हैं तो फल मुझे प्राप्त होता है, उनको नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए क्या है, उनको स्वयं परमपिता का कार्य कराओगे तो देखना उनको परमपिता पे भरोसा भी होगा, विश्वास भी आएगा, प्रेम भी आएगा, और सब कुछ होते होते वो भी परमपिता को हो जाएंगे। शायद परमपिता से जुड़ने के लिए कोई समय, कोई स्थान जरूरत नहीं होता है। हर एक के मन के अंदर परमपिता बसा हुआ है। अपने को उस परमपिता का जो मन में बसा हुआ है उसको ढूंढना है, ढूंढ के उसको हमें धीरे धीरे पोषण देना है, और पोषण दे के उसको जैसे धीरे धीरे, जैसे एक पौधा को हम बढ़ाते हैं उसको बढ़ाना है। तो देखेंगे आप परमपिता के कार्य में भी लग जाएंगे। उसमें जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उस पौधे में फल भी आता जाएगा, और आप परमपिता को आप इतना ही नहीं, हम जब भी परमपिता से जुड़ते हैं कुछ उम्मीद से जुड़ते हैं कि हम परमपिता से कुछ मुझे मिलेगा, प्राप्त हो। लेकिन वो उम्मीद, जो प्राप्ति का उम्मीद है, कुछ प्राप्ति के बजाय परमपिता प्राप्त हो वो ज्यादा अच्छा होता है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? जय गुरु। जी लोग बीच में बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मेरा बात किसी को पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं अपना बात यही समाप्त करता हूँ।